तो आप देखिए, भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। ये हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया है। अहमदाबाद में टॉस हारकर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 255 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत की जीत के साथ 3 बड़े रिकॉर्ड भी बन गए। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ी जीत है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी हार भी बनी। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच और सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। 5 मैच में 350 के सहारे 321 रन बनाने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर ये बड़ा इतिहास रचा है। इस बात के लिए एक लाइक तो यहाँ पर दोस्तों जरूर बनता है। और 3 बड़े जो रिकॉर्ड बने ना, वो देखिए आप, भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीतते ही 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। यानी भारतीय टीम अब पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और पहली बार किसी टीम ने अपनी मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हासिल की है और तीसरा रिकॉर्ड बना कि 3 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी है। अब तक 3 टीमें ऐसी थी जिन्होंने 2-2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने 2 बार इस खिताब पर कब्जा किया था। अब भारत पहली टीम बन गई है जिसने 3 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अलर्ट और चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत में आप देखिए, पंजाब से ये बड़ी खबर आ रही है जो बहुत ही दर्दनाक है। पंजाब तरन तारण से खबर आई है। मोमोज खाने के बाद भाई और बहन की जान चली गई। रात में अचानक उल्टियां होने लगी और सुबह वो उठे ही नहीं। धड़कन बंद हो चुकी थी। फिलहाल तरन तारण पुलिस ने रेडी वाले को हिरासत में ले लिया है। तरन तारण में संदिग्ध परिस्थितियों में सगे भाई बहन की जान जाने की बड़ी खबर आई है। रात में बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। सुबह माता पिता बच्चों को हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि बच्चों ने शनिवार रात को मोमोज और चाप खाई थी और इसके कुछ देर बाद उन्हें उल्टियां हुई। काफी देर परेशान होने के बाद बच्चे सो गए थे, लेकिन सुबह वो उठे ही नहीं। माता पिता के केवल ये दोनों ही बच्चे थे। फिलहाल माता पिता के बयान के बाद पुलिस ने रेडी पर मोमोज बेचने वाले को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब एक्चुअल कारण तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएंगे। मां ने कहा कि भाई बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ थे और शनिवार शाम को बच्चों ने मोमोज खाने की जिद की तो उनके पापा घर से कुछ ही दूर पर लगी रेडी से बच्चों के लिए मोमोज और चाप लेकर घर आए थे और करीब 8 बजे बच्चों ने मोमोज और चाप खाए और इसके बाद वे जाकर टीवी देखने लगे, फिर सो गए और रात को बच्चों को दोनों को उल्टियां हुई और सुबह देखा तो बच्चे है ही नहीं। 6 साल का बच्चा है, लड़का है, और 9 साल की लड़की है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, इसमें क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? और इधर आप देखिए, प्रशांत महासागर में 6 रिक्टर तीव्रता का भूकंप आया। 130 किलोमीटर की गहराई में केंद्र था। प्रशांत महासागर में रविवार को 6 रिक्टर तीव्रता का भूकंप आया। वैसे आपको बताएं, ये दुनिया का सबसे एक्टिव भूकंपीय क्षेत्र है जहां पृथ्वी के लगभग 81% बड़े भूकंप आते हैं। और इधर आपको बताएं, उत्तरकाशी जनपद में रविवार देर रात करीब 11:29 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी में रविवार देर रात 11:29 यानी 11:30 बजे के लगभग भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि ये झटका बहुत हल्का था, इसलिए रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता दर्ज नहीं हो पाई। पिछले साल 8 भूकंप के झटकों ने डराया था। और आपको बताएं, भूकंप के लिहाज से उत्तरकाशी जनपद भी अत्यंत संवेदनशील है और यहाँ पर 20 अक्टूबर 1991 को 6.6 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 700 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। 5000 से अधिक लोग घायल हुए थे। और इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी चौंकाने वाली खबर एक और आ रही है। एलकेजी का छात्र 22 घंटे बाद भी अभी पता नहीं चल पाया है। प्रयागराज में मां रोते हुए बोले कि मेरा बच्चा भूखा होगा। स्कूल वैन से उतरते ही वो किडनैप हो गया। ताजा अपडेट के मुताबिक प्रयागराज में किडनैप हुए एलकेजी के छात्र प्रतीक शर्मा 6 साल का बच्चा है। 22 घंटे बाद भी खबर बनाने तक कोई सुराग नहीं लग सका। शनिवार को स्कूल वैन से उतरते समय कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण किया था। क्राइम ब्रांच और एसओजी समेत कई टीमें लगातार किडनैपर्स की तलाश में जुटी हुई है। और इधर आप देखिए, बिहार के लोका में नकली खाद्य तेल फैक्ट्री का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ पर ऑर्डर से तेल बनता था, बोतल में तेल डाल दिया जाता था और जैसे ही ऑर्डर आता कि भाई फला कंपनी का आप तेल के 100 पाउच भेज दो, 500 पाउच भेज दो, 1000 बोतल भेज दो, तो जिस कंपनी का तेल चाहिए उस कंपनी का उस पर रेपर लगा दिया जाता था। चीटे चपका के उस कंपनी का तेल बना के उसको भेज दिया जाता था। तो ऐसे में 1 के 2 करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। घर का स्वामी गिरफ्तार हो गया। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं दुनिया में महायुद्ध महाविनाश को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। युद्ध को लेकर तो दोस्तों ये साफ बात हो रही है कि भाई अभी ये युद्ध है वो भी रुकने वाला नहीं है, आगे और बढ़ेगा। और रूस ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून तो है वो लगभग खत्म ही हो गया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष पर रूस ने ये बड़ा अपडेट दिया, वैश्विक सुरक्षा को खतरे में बताया। पश्चिम एशिया में आपको बताइए, ईरान और फिर इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये संघर्ष है वो 90 दिन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इसी बीच चीन ने जो अपडेट दिया ना, वो बहुत ही चौंका रहा है। रूस ने चिंता जताई और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल कागजों में बचा है, असल में अब काम नहीं कर रहा है। ऐसे में संघर्ष को रोकने और इस पर गहन चर्चा के लिए रूस ने P5 देशों के शिखर सम्मेलन करने की बात पर भी जोर दिया है। युद्ध संघर्ष अभी जारी है। और इधर आपको बताएं, सऊदी अरब के अल खार्ज इलाके में एक रिहायशी परिसर पर एक मिसाइल गिरने से एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक की जान चली गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 12 अन्य बांग्लादेशी भी घायल हुए हैं। तो सऊदी अरब पर मिसाइल हमले में भारतीय की जान गई, बांग्लादेशी की भी जान गई। वैसे भारत पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका था। फिलहाल ये जान माल का नुकसान हुआ है। और इधर ईरान में इजरायली हमलों के बाद काली बरसात हुई, बारिश हुई, तेल रिसाव से आग की नदी जैसे हालात बन गए। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल हमले का रविवार को 90वां
दिन था। जंग की वजह से ईरान के कई शहरों में भयंकर तबाही हुई है। 1700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दुनिया भर में इस जंग के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में ईरान समर्थकों और अमेरिका समर्थकों ने शनिवार को एक दिन का मार्च भी निकाला। तो इस युद्ध की तबाही और डर के बीच आम नागरिकों की जिंदगी बड़ी प्रभावित हो रही है। लोग बाग डर में जी रहे हैं। और इधर आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि हालात बेहद नाजुक हुए तो फिर अमेरिकी सेना जमीन पर उतर सकती है। वहीं ईरान ने भी ये साफ कर दिया कि यदि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उसकी सेना को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच अब जमीनी हमले की संभावना को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ट्रंप ने कहा कि अब आगे अगर हालात बेहद गंभीर हुए तो अमेरिका की सेना जमीन पर उतर सकती है। ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइल से यूएस और इजराइल की महंगी सैन्य ताकत को बड़ी चुनौती दी है और फिलहाल जल्द ही युद्ध खत्म होने की उम्मीद टूट गई है। यानी दोस्तों, अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान का युद्ध अब लंबा और जटिल होता जा रहा है। ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की महंगी वायु रक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। और इधर आप देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान युद्ध जीतने के लिए ब्रिटेन की मदद की जरूरत नहीं है, भले ही वह पश्चिम एशिया में 2 विमान वाहक पोत भेजने पर विचार कर रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में ब्रिटिश की मदद को नकार दिया है। और इधर आप देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध का साउथ एशिया पर भी असर दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईंधन की कमी, महंगाई और आपूर्ति बाधित होने से समस्याएं आगे बढ़ रही हैं। इधर आप देखिए, कच्चे तेल के दाम $90 पार कर चुके हैं और इनके $150 तक पहुंचने की आशंका है। भारत अपना आधा तेल खाड़ी देशों से खरीदता है, तो ऐसे में क्रूड ऑयल की आग देश में भारी महंगाई भी ला सकती है और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार ने कहा कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी। भारत के पास 4000 करोड़ लीटर तेल है। सरकार ने कहा कि ये 8 हफ्तों के लिए काफी है। और सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स और दावों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि भारत के पास केवल 25 दिनों का रिजर्व बचा है। सरकार ने साफ किया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब किसी एक रूट या एक देश पर निर्भर नहीं है। देश में 4 तरह से कच्चा तेल स्टोर किया जाता है और 10 साल में 27 से बढ़कर 40 देशों तक पहुंच बढ़ गई है। भारत का केवल 40% कच्चा तेल हार्मुज रूट से आता है। और इधर आप देखिए, अमेरिका को भारत ने खरी खरी सुना दी। कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को छूट देने का दाव चला और इस पर भारत ने 2 टूक जवाब दिया कि उसे तेल खरीदने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए और वह रूस से खरीद जारी रखेगा। अमेरिका की छूट की बात पर भारत ने करारा जवाब दिया है। और इधर आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। 13 देशों के 18 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और इधर बाजार का भी महातांडव मचा हुआ है। 5 दिन में सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश हुए। ईरान की जंग निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए ले डूबी। भारतीय शेयर बाजारों में भी भारी नुकसान हो रहा है। 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इधर सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए कदम उठाया। पोर्ट शुल्क में छूट दी जाएगी। सरकार ने निर्यात से जुड़े अनुपालनों की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। बंदरगाहों पर शुल्क में छूट के लिए भी नए एसओपी जारी किए गए हैं। और इधर ईरान इजराइल जंग में आप देखिए, भारतीय एयरलाइनों ने 279 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की। तनाव से हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण उड़ान संचालन भी प्रभावित हो रहा है। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि 7 दिन में खाड़ी देशों से 52,000 भारतीय लौटे हैं। 32,107 को भारतीय एयरलाइंस लेकर आई है। बाकी लोग विदेशी कॉमर्शियल फ्लाइट और नॉन शेड्यूल फ्लाइट के जरिए वापस आए। ये हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशनों ने 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू की है। वैसे अकेले इजराइल में 41,000 इंडियन रहते हैं। और इधर आप देखिए, दुबई घूमने गए दोस्त 3 दिन फ्लैट में कैद रहे। 4 गुना ज्यादा किराया देकर सीकर लौटे। कहा कि 500 मीटर दूर ड्रोन अटैक हुआ था। और इधर हरियाणा में बीजेपी नेता 10 दिन दुबई में फंसे रहे। कहा कि ईरान की मिसाइलें सामने गिरती देखी, दवाई खाने को तरस गए। 1.5 लाख में वापसी टिकट मिला। अब स्वदेश वापसी हुई तो बीजेपी के कई लीडर्स ने उनका स्वागत भी किया। हालांकि उन्होंने अपनी दुबई यात्रा के किस्से भी बताए। खबरों का सिलसिला फिलहाल और आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की पिंक और मेजेंटा लाइन के नए एक्सटेंशन का उद्घाटन कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बंगाल में राष्ट्रपति का अनादर नारी, आदिवासी और संवैधानिक परंपराओं का अपमान है। पीएम मोदी ने जोर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता, आदिवासी समाज और नारी शक्ति टीएमसी को इस कृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा का भी अपमान है। फिलहाल राष्ट्रपति दौरा विवाद को लेकर गृह सचिव ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। और इधर आप देखिए, पश्चिम एशिया संकट पर संसद में जानकारी देगी सरकार। लोकसभा में विदेश मंत्री जयशंकर बयान देंगे। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण आज सोमवार से शुरू हो रहा है और इस दौरान लोकसभा में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और मौजूदा स्थितियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया में जंग पर बयान देंगे और सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित होने की संभावना है। बीजेपी और कांग्रेस ने पहले ही व्हिप जारी किया हुआ है। और इधर आप देखिए, 20 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हारी भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराया है। 28 मार्च से आईपीएल 2026 की शुरुआत होने जा रही है। इसकी घोषणा रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने की। बिहार से बड़ी खबर में आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च यानी रविवार को उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। निशांत ने कहा कि मैं पार्टी के लिए मेहनत से काम करूंगा। इधर बड़ी खबर आ रही है, देखिए आप, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बटुकू से यौन उत्पीड़न की एफआईआर कराने वाले आशुतोष महाराज पर रविवार को चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। जीआरपी को फोन करके घटना की जानकारी दी।
चलती ट्रेन में चाकू मारे गए, नाक काटने की कोशिश की गई, कहा कि खून का बदला लेंगे। इधर विदेशी निवेशकों ने 4 दिन में भारतीय मार्केट से 21,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ईरान इजराइल जंग से ये सेंटीमेंट बिगड़ा है, रुपया ऑल टाइम लो पर जा चुका है। और इधर आप देखिए अनिल अंबानी पर 1085 करोड़ की धोखाधड़ी का नया मामला भी। पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। नीट फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई, अब 11 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। 10 दिन से वेबसाइट के सर्वर डाउन से विद्यार्थी परेशान हो रहे थे। इधर बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक और फेमस लोक गायिका मैथिली ठाकुर शनिवार को जयपुर पहुंची थी। मैथिली के साथ उनके दोनों भाई ऋषभ और अयाची भी आए। गायकी से लेकर राजनीति के सफर और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग को लेकर बातचीत की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। असम में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 40 लाख अरुणोदयी लाभार्थियों को 9,000 रुपए देने का ऐलान किया है। यानी असम की 40 लाख महिलाओं को अगले हफ्ते मिलेंगे 9,000 रुपए। ये राशि 10 मार्च को सीधे ही बैंक खातों में भेजी जाएगी। और हिमाचल में भी सुक्कू सरकार का बड़ा अपडेट आप देखिए। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 25% आरक्षण। सीएम सुक्कू ने क्लास 3 सरकारी नौकरियों में 25% आरक्षण का कानून लाने और राज्य पुलिस में महिला सब इंस्पेक्टरों की विशेष भर्ती अभियान चलाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई घोषणाएं की है। महिला सम्मान राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जाएगी। तो इस तरह से अपडेट हुए। और इधर आप देखिए हिमाचल कैबिनेट ने रिजर्वेशन रोस्टर के नियम बदले। 2 बार रिजर्व पंचायतें ओपन होगी। चंडीगढ़ शिमला रूट पर रोजाना 2 उड़ानें, अंशकालीन जलवाहक नियमित होंगे। और हिमाचल वेदर अपडेट में आप देखिए 4 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। 11 से 13 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी के आसार भी बनेंगे। इधर बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में परिवर्तन लाओ किसान बचाओ यात्रा रैली की। और इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात में व्यवस्था बदलने और जनता की सरकार बनाने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचा है। सीईसी ज्ञानेश कुमार भी रविवार रात को कोलकाता पहुंचे। 10 और 11 मार्च को विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेकर चुनावी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। और एक बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी जगत की। आजकल आपको पता ही है एआई को लेकर काफी कुछ अपडेट चल रहे हैं। एंथ्रोपिक का नाम भी आपने सुना होगा। शेयर मार्केट में आईटी कंपनियों के हालात किस तरह से बिगाड़ दिए एंथ्रोपिक ने। अब एंथ्रोपिक की एक नई रिसर्च के मुताबिक कई ऑफिस आधारित नौकरियां एआई ऑटोमेशन से प्रभावित हो सकती हैं। और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि जिन कामों में दोहराव ज्यादा होता है वहां पर एआई जल्दी इंसानों की जगह ले सकता है। हालांकि अभी बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने के संकेत नहीं मिले हैं। फिर भी यह तो तय है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से दुनिया के काम करने के तरीके बदल रहा है। और एक्सपर्ट भी ये लगातार मान रहे हैं कि भाई आने वाले वर्षों में एआई जो है वो कई नौकरियों को प्रभावित करेगा। और इधर आपको बताएं सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। फाउंडेशन इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी हुए। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के 12 विशेष सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। नर्सरी से लेकर 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च से शुरू होंगे। केंद्रीय विद्यालय में भी एडमिशन के लिए जल्दी प्रोसेस शुरू होने वाली है। केवी मार्च में एडमिशन से जुड़ी अधिसूचनाएं जारी कर सकता है। इस तरह के अपडेट है। और इधर आप देखिए गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हुआ। कंपनियों ने 5 से लेकर 15% तक कीमतें बढ़ा दी है। कॉपर और एल्यूमिनियम के दाम बढ़ने का असर दिखाई दे रहा है। राइजिंग भारत समिट 2026 में नया एआई से लैस जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च किया गया है। और इधर बड़ी खबर आ रही है तकनीक की दुनिया में आमतौर पर युवाओं का बोलबाला रहता है, लेकिन चीन में दोस्तों आजकल नजारा कुछ अलग ही दिख रहा है। वहां पर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग खास एआई तकनीक सीखने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगते दिख रहे हैं, जो उनके रोजमर्रा के कामों को बिना किसी मदद के खुद ही संभाल सकता है। 60 साल से अधिक उम्र के लोग चीन में ओपन क्ला नाम की एक नई एआई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और इधर आप देखिए दुनिया में मिसाल बनी भारतीय रेलवे लगभग पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हुई। ट्रैक्स 5 राज्यों में फिलहाल काम अधूरा है, यानी भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण लगभग पूरा हो चुका है। अधिकांश राज्यों में 100% विद्युतीकरण हो गया है। हालांकि गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और राजस्थान में कुछ तकनीकी और भौगोलिक कारणों से काम अभी रुका हुआ है। और इधर उड़ीसा सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुभद्रा योजना की 4थी किस्त जारी कर दी है ना। और राजस्थान से जुड़े अपडेट में आप देखिए चित्तौड़गढ़ में एक किसान के कमरे में 52 किलो अफीम पकड़ी गई है। मध्य प्रदेश से आई नीमच नारकोटिक्स टीम ने छापेमारी की। राजस्थान में देखिए आप हाईकोर्ट के आदेश से 87 कॉलोनियों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जयपुर के सांगानेर बगरू क्षेत्र की 87 कॉलोनियों पर संभावित कार्रवाई की आशंका के बीच रविवार को हजारों कॉलोनीवासी सड़कों पर उतर आए। लोगों ने शांति मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और कॉलोनियों को राहत देने की मांग की। दरअसल वहां पर अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 3 सप्ताह के भीतर संबंधित जमीन खाली करवाने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इन कॉलोनियों में भी लोग 30 से 40 सालों से रह रहे हैं और सरकार ने यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, टेलीफोन, रोड लाइट वगैरह मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर यहाँ मकान बनाए हैं। लोगों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो बड़े स्तर पर जन आंदोलन होगा। इधर राजस्थान के फलोदी जिले के खीचन गांव में 150 साल पुरानी हवेली से 5 करोड़ के सोने चांदी के गहने और बर्तन चोरी के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इधर एक भाई साहब है जिन्होंने चेक को लेकर दादागिरी दिखाई। सीकर के एनआई एक्ट कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उधार लिए हुए 20 लाख रुपए नहीं चुकाने पर अब आरोपी को 25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि चुकानी पड़ेगी, 40,000 का जुर्माना भी, और निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करने पर जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। राजस्थान में भी झुलसाने वाली तेज गर्मी देखी जा रही है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पास आ चुका है। बाड़मेर, जैसलमेर में गर्म हवाएं चलने लगी हैं। 10 और 11 मार्च से राजस्थान के कई इलाकों में हीट वेव की संभावना भी बनेगी। और इधर आप देखिए राजस्थान प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव
योजनाओं को लेकर संकट खड़ा हो गया है। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट इस महीने के भीतर तैयार नहीं हो सकेगी और इसमें समय लगेगा। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूरा कराने की समय सीमा 15 अप्रैल तय कर रखी है। हो सकता है कि सरकार अब कोर्ट से और समय मांगेगी। मध्य प्रदेश में 8000 जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर, ओपीडी सेवाएं नहीं देंगे, ऑपरेशन भी टल सकते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों को इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले करीब 8000 रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर जा सकते हैं, ऐसे अपडेट है। और इधर इंदौर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में हजारों भूखंडधारक निर्माण कार्य पूरा न करने के कारण नियमों की उलझन में, और ऐसे में नामांतरण, लीज नवीनीकरण और भू स्वामी अधिकार से जुड़ी प्रक्रियाएं अटक गई हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण पर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी तेज करते हुए एक विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर के करीला धाम में अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। भोपाल में एक बड़ा सिम फर्जीवाड़ा भी पकड़ा गया। एक ही चेहरे पर 200 सिम कार्ड जारी किए गए। एआई ने धोखाधड़ी पकड़ी है। मध्य प्रदेश में जल्द ही सहकारी और कृषि मंडी चुनाव होंगे, सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दे दी है। भारतीय किसान संघ की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। इधर आपको बताएं, इंदौर जिले में प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए पंजीयन विभाग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक रेट में औसत 25% बढ़ोतरी होगी। जिले की कुल 4500 लोकेशन में से 3500 में यह बढ़ोतरी होगी। इधर बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर कहा कि शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को अब टीईटी पास करनी जरूरी होगी। और जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से ज्यादा समय बचा है उन्हें अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी पड़ेगी। यूपी से अपडेट में आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति को सशक्त समाज निर्माण का आधार बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, उनके सपनों को उड़ान दे रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगातें भी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी, यूनिफॉर्म मिलेगी, बीमा, आयुष्मान कार्ड का भी लाभ दिया जाएगा, लड़कियों को जल्दी फ्री में स्कूटी भी मिलेगी। और इधर आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। मुख्य परीक्षा मई में एक ही दिन और एक ही पारी में आयोजित की जाएगी। लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को एकल पाली में आयोजित की जाएगी। लखनऊ आईटी सिटी योजना से जुड़ा अपडेट आप देखिए, किसानों को आज मिलेंगे भूखंड, एलडीए आवंटन करेगा। सोमवार को भूखंडों का आवंटन होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण 336 किसानों को लॉटरी के माध्यम से 870 भूखंड आवंटित करेगा। इधर उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल, इंटर की फर्जी मार्कशीट सप्लाई करने वाला गिरफ्तार हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद नाम से कई वेबसाइट भी चला रहे हैं। और इधर आप देखिए, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार में 18 पिंक बसों को हरी झंडी दी गई। शक्ति पोर्टल भी लॉन्च हुआ। और इधर सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा फेज 10 मार्च से शुरू होने वाला है। 13 मार्च को सहरसा दौरा भी रहेगा। झारखंड में 3 दिन बारिश के आसार रहेंगे, येलो अलर्ट जारी हुआ है। रांची समेत मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में 9 से 11 मार्च के बीच मौसम एक्टिव हो सकता है। पंजाब बजट भी पेश हो गया है। महिलाओं को 1000 रुपए मिलने की घोषणा हो गई है। 18 साल से बड़ी हर महिला को 1000 रुपए मिलेंगे, जबकि एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और इसमें पंजाब की 97% महिलाएं कवर होगी। इसके लिए 9300 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। बैसाखी पर 13 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा देखिए आप, बिजली संशोधन बिल को लेकर नायब सरकार और कर्मचारी संगठन में टकराव देखने को मिल रहा है। 10 मार्च को देशव्यापी हड़ताल भी प्रस्तावित है। बिजली संशोधन बिल 10 मार्च को संसद में पेश होने की संभावना है और इसलिए कर्मचारी संगठन 10 मार्च को ही देशव्यापी काम ठप कर विरोध करेंगे। हरियाणा कुरुक्षेत्र में बैंक अकाउंट से 2.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। कस्टमर को बिना बताए मोबाइल नंबर और ईमेल भी बदल दिया गया। पूर्व ब्रांच हेड पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक्सिस बैंक से जुड़ा यह मामला है। अमृतसर के हवाई अड्डे के आसपास ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा दिया गया है। खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब से खबर में आप देखिए, सरकारी स्कूलों के 30 प्रिंसिपलों को सरकार ने सिंगापुर भेजा है और ये 8वां बैच है जिसे आधुनिक शिक्षण पद्धतियां सीखने के लिए भेजा गया। हरियाणा के सरकारी विभागों के बैंक खातों में हुए फ्रॉड में अब एसीबी की टीम ने एयू स्मॉल बैंक के रीजनल हेड को और साथ ही आईडीएफसी बैंक की ऑथराइजर सीमा धीमान को गिरफ्तार किया है। मार्च में एसएससी 3 बड़ी भर्तियां निकालने वाला ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। हजारों पदों के लिए लाखों युवाओं को मौका मिलेगा। केंद्र सरकार की नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है।